हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज का दिन जो है वो मुख्यमंत्री की खास बैठक जो है वो फरीदाबाद के राजहंस होटल में जो है वो एफएमडीए विभाग के अधिकारियों के साथ की जा रही है। इस समय जो बैठक है वो बैठक चल रही है। एफएमडीए के विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं उस बैठक में मौजूद है। 2025 से 26 तक के तमाम जो विकास कार्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं उनको लेकर समीक्षा बैठक की गई है। लगभग जो है वो ये बैठक करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है। और कल जो है वो फरीदाबाद के अंदर जो है वो विकसित फरीदाबाद धन्यवाद रैली का आयोजन जो है वो विपुल गोयल मंत्री द्वारा किया गया है, जिसमें जो है वो करीब 10 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो मौजूद रहेंगे। फिलहाल जो बैठक है उस बैठक की अगर बात कर ले तो एफएमडीए विभाग के द्वारा जो लगातार जिस तरीके से 2025 में जो भी वर्क यानी कि जो भी काम अलॉट हुए हैं या जो टेंडर अप्रूव्ड हुए हैं उनके विकास कार्यों को लेकर चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर, तमाम विधायकगण सहित जो है वो फरीदाबाद की जो मेयर परवीन बत्रा जोशी वो इस बैठक में मौजूद है। पूरी तरीके से जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई एजेंडे, कई मुद्दों पर जो है वो इस बैठक के अंदर चर्चा की जा रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। सोनीपत से गुजरने वाले केएमपी पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक सड़क हादसे में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुशबाज जाटान और उनके ड्राइवर की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि कल देर शाम खुशबू जाटान और उनके टीम जो है अपने घर दिल्ली से पंजाब लौट रही थी। इसी दौरान गाड़ी में पंचर हो गया और जब गाड़ी में पंचर लगवाने के लिए गाड़ी को जाखोली टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे खड़ा किया था तो उसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें खुशबाज जाटान और उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और गनमैन करणदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहीं घायल गनमैन का इलाज अब सोनीपत के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। देर शाम ये हादसा हुआ और देर रात इन शवों का जो पोस्टमार्टम है सोनीपत सीएमओ डॉक्टर ज्योत्सना की निगरानी में करवाया गया और पोस्टमार्टम के दौरान पंजाब के कई कांग्रेस वरिष्ठ नेता सोनीपत पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। अब इस हादसे की जो है जांच कुंडली थाना पुलिस कर रही है और ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ट्रक का पता लगाने में जुटी हुई है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर। हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल हो गया है, जिसके कारण रोहतक के एसपी सुरेंद्र भोरिया का तबादला हो गया है। उनके तबादले में अब रोहतक जिले को गौरव राजपुरोहित नए एसपी ने आज पदभार संभाला है। उनके पदभार ग्रहण समारोह में पुलिसकर्मी तैनात रहे। सभी पुलिसकर्मियों को गौरव राजपुरोहित ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों का रास्ता सीधा जेल में जाता है। गौरव राजपुरोहित ने लोगों से अपील की है कि वह जनता की सेवा के लिए जी जान लगा देंगे और उनकी पहली प्राथमिकता भी यही है कि रोहतक वासियों की सेवा करना। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। रिवाड़ी में एक बड़ा हादसा होता टल गया। रिवाड़ी बाउल मार्ग पर गांव करनावास के नजदीक एक कबाड़ के बड़े गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे भारी नुकसान यहां देखने को मिला है। लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया है। दमकल केंद्र के आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग एक पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था। जहां गोदाम के पास आग लगी थी वहीं कुछ दूरी पर ही पेट्रोल पंप स्थित था और वह अंदाजा था कि यह आगे कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप तक पहुंच सकती है, लेकिन दमकल के कर्मियों की सूझबूझ के चलते जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर करीब 1 दर्जन से अधिक कबाड़ के गोदाम यहाँ बने हुए हैं। इससे पहले भी कई कबाड़ में आग लग चुकी है। प्रशासन ने उनसे कोई सबक नहीं सीखा है। ऐसे में लगातार यहाँ कबाड़ में आग लगती हुई दिखाई देती है। अगर बात करें तो सुरक्षा के यहाँ कोई इंतजाम भी नहीं है।
ऐसे में कई बड़ी होने की घटना कभी भी घट सकती है। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। इस समय जो है मौसम की मार जो है किसानों पे पड़ती हुई नजर आ रही है। बार बार यह मौसम खराब होने की वजह से वहीं पर जो है नमी भी जो है अधिक मात्रा में रहती है और जिसकी वजह से किसानों को जो है अपनी फसल बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि वह फसल को तभी लेकर के आएँ जब वह पूरी तरह से पक जाए और मौसम की वजह से मौसम को देखते हुए अपनी फसल को ना कटवाएं ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज। नूह जिले के तावड़ू क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर बता दें कि देर शाम सोना टी पॉइंट के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बता दें कि एक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान देवेंद्र पुत्र देवीलाल के निवासी गांव खायका जिला पलवल के रूप में है, जो कि पेशे से ट्रक चालक बताया जा रहा है। देवेंद्र भिवाड़ी में ट्रक खड़ा कर अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आए एक अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ट्रक के टायर के उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी एएसआई राहुल खान के अनुसार अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। आप देख रहे हैं नूह से सोनोरमा, जनता टीवी। चोरी की 2 विभिन्न वारदातें सुलझाने में अंबाला की महेश नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ज्यादा जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जितेंद्र ढिल्लों ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि एक निजी कंपनी से कैश चोरी हुआ है, जिसके बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कंपनी के ही 2 कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पहले कैश की चाबी छुपाई थी और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे बंद करके वहां से कैश चुराया था। जब पुलिस ने गहनता से जांच की तो दोनों कर्मचारियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनसे 6,32,000 रुपये रिकवर किए गए हैं। एक अन्य चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक घर से गहने चोरी किए थे। अभी पुलिस गहनता से इस बात की जांच कर रही है कि इन चोरों के जो तार हैं वो कहां-कहां जुड़े हुए हैं। BS गुलियानी, जनता टीवी, अंबाला।